Good afternoon, students. This is Ritika Shingwadeo from the Department of Electronics and Communication Engineering of Silly Polytechnic, and today our subject of interest is digital communication system. And today we'll discuss about PCM, that is pulse code modulation receivers. Okay, so let's start. And for that purpose, I need to share my screen first. So let's. And everybody please share. दीपक बाकी सब कहाँ है? सभी को ज्वाइन करने बोलो। Okay. कोई अभी तक ज्वाइन क्यों नहीं किया? जल्दी ज्वाइन करने बोलो। अभी कोई नहीं ज्वाइन अभी तक ज्वाइन किया। थोड़ा सा वेट करते हैं, बाकी सब ज्वाइन और एक दो दिन ज्वाइन करता है तो फिर क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, राहुल कुमार, आज क्या हुआ? बादल बादल में सब सो गया क्या घर में? अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। हो गया 3-4 मिनट। सो लास्ट डे का जो हम लोग का क्लास हुआ था उसमें हम लोग देखे थे अबाउट पीसीएम ट्रांसमीटर। ठीक है, तो पीसीएम सिग्नल क्या है? पीसीएम, फर्स्ट ऑफ ऑल पीसीएम स्टैंड्स फॉर पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑब्वियसली मॉड्यूलेशन का अगर कोई भी एक टेक्निक है तो मॉड्यूलेशन के लिए हम लोग को किस चीज का जरूरत पड़ता है? मॉड्यूलेशन के लिए हम लोग को दो सिग्नल का जरूरत पड़ता है। एक होता है मेरा मैसेज सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जिसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा है मेरा क्या होता है? दूसरा मेरा होता है मॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल। ठीक है, जिस सिग्नल को हम लोग मॉडिफाई करते हैं। तो इन केस ऑफ पीसीएम, जस्ट अ सेकंड, so in case of PCM also we need two signals, one is message and another is carrier signal. But in case of PCM, और ये जो signals हम लोग यूज करते हैं या फिर जो भी signals है, कैरियर है चाहे मेरा मैसेज सिग्नल है, क्या है कि सारे सिग्नल्स मेरा या तो एनालॉग हो सकता है या तो डिजिटल हो सकता है। ठीक है, या तो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल हो सकता है या तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हो सकता है। बट इन केस ऑफ पीसीएम व्हाट हैपेंस कि बोथ ऑफ दीज टू सिग्नल्स मींस बोथ आर मैसेज सिग्नल and carrier signal both are digital.
और यहाँ पे पीसीएम जो है, पीसीएम बेसिकली एक, इसको हम लोग एज अ मॉड्यूलेशन बोलते हैं कि ये एक काइंड ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक है, बट बेसिकली हम लोग इसको एक आइडिया भी बोल सकते हैं मॉड्यूलेशन का, बिकॉज कि नॉर्मल जो भी मॉड्यूलेशंस होते हैं उस मॉड्यूलेशंस में हम लोग क्या देखते हैं कि जो मेरा कैरियर सिग्नल होता है वो कैरियर सिग्नल क्या होता है, उसका मॉडिफिकेशन होता है। जो मॉड्यूलेटेड वेव हमको मिलता है उस मॉड्यूलेटेड वेव क्या होता है, कैरियर का ही मॉडिफिकेशन होने के बाद जो वेव हमको मिलता है वो हो जाता है मेरा मॉड्यूलेटेड वेव। बट इन केस ऑफ पीसीएम स्पेशली हम लोग क्या देखे हैं कि पीसीएम में क्या होता है कि कुछ ऐसा स्पेसिफिक चीज नहीं होता है। पीसीएम में हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा सिग्नल्स है, जो मेरा मैसेज सिग्नल है, उसको हम लोग एक कोड वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम लोग एक डिजिटल कोड वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं और एक पीसीएम सिग्नल को हम लोग जनरेट करते हैं। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेरा पीसीएम है, पीसीएम बेसिकली इट इज अ कॉन्सेप्ट, इट्स अ काइंड ऑफ मॉड्यूलेशन कॉन्सेप्ट। इसमें आइडियली अगर प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे तो बाकी सारे मॉड्यूलेशंस में, बाकी सारे मॉड्यूलेशंस के बारे में अगर हम लोग बोलेंगे तो मेरा पास है एनालॉग मॉड्यूलेशन, जिसमें मेरा क्या होता है, मैसेज सिग्नल मेरा एनालॉग होता है, मेरा कैरियर सिग्नल भी एनालॉग होता है। और उसके अंदर जो भी टेक्निक्स होता है, स्पेशली 3 टेक्निक्स होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन जो होता है वो है मेरा डिजिटल मॉड्यूलेशन, जिसमें मेरा मैसेज सिग्नल डिजिटल है और मेरा कैरियर सिग्नल एनालॉग है, जिसमें मेरा आता है ASK, FSK, PSK, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फेज फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग एंड फेज शिफ्ट कीइंग। थर्ड मेरा आता है पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन। ठीक है, पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन में मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब पल्स मॉड्यूलेशन आ जाते हैं तो पल्स मॉड्यूलेशन में क्या हो जाता है, अगर नेचर के बारे में देखेंगे तो मेरा क्या होता है, कैरियर जो है वो कैरियर मेरा हो जाता है डिजिटल कैरियर। ठीक है, तो पल्स मॉड्यूलेशन में भी 2 टाइप है, अगर मेरा मैसेज क्या एनालॉग है या तो मैसेज डिजिटल है। तो जब मेरा मैसेज एनालॉग है और कैरियर मेरा डिजिटल है, in that particular case those type of modulation techniques are known as pulse analog modulation techniques, जिसमें मेरा आ जाता है PAM, pulse amplitude modulation। एक सेकेंड, तब इसमें मेरा आ जाता है PAM, pulse amplitude modulation। उसके बाद आ जाता है PWM, pulse width modulation, एंड थर्ड आ जाता है PPM, दैट इज pulse position modulation। इसके बाद जो फोर्थ काइंड ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के बारे में हम लोग बोलते हैं, या फिर पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के बारे में हम लोग बोलते हैं, इसमें मेरा आ जाता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, जिसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि मेरा जो मैसेज सिग्नल है और जो मेरा कैरियर सिग्नल है, दोनों तरह का ही सिग्नल मेरा क्या है, डिजिटल सिग्नल है। ओके, तो इन द केस ऑफ डिजिटल एनालॉग मॉड्यूलेशन एंड डिजिटल मॉड्यूलेशन एंड पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन आल्सो, मेरा क्या है कि जो मेरा मॉड्यूलेशन का ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलो हो रहा है, बट इन केस ऑफ पीसीएम वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जनरली मेरा फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो पीसीएम में का जो ब्लॉक डायग्राम है, उस पीसीएम का ब्लॉक डायग्राम में हम लोग बेसिकली देखे हैं कि मेरा 3 कंपोनेंट है। इनफैक्ट अगर हम लोग माइन्यूटली देखेंगे तो कोई भी मेरा मॉड्यूलेशन का जो ब्लॉक डायग्राम होगा या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम होगा अंडर एनी काइंड ऑफ या फिर एनी टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक, उसमें मेरा क्या है, 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है मेरा ट्रांसमिशन सेक्शन या फिर ट्रांसमीटर सेक्शन, middle one is transmission path, and third or the last section is receiver section। तो यहाँ पे भी सेम है कि पहले हम लोग ट्रांसमीटर सेक्शन में क्या करते हैं, पीसीएम सिग्नल को जनरेट करते हैं और विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटेना हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली आ जाता है ट्रांसमिशन पाथ। तो ट्रांसमिशन पाथ में क्या होता है कि हम लोग सिग्नल को रीजनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रीजनरेटिव रिपीटर्स।
Okay, with the help of regenerative repeaters. And finally, in the receiver section, what we used to do, or what we generally do, that in the receiver section, we used to decode the signal, or we used to do the exactly opposite things whatever we have done in the transmitter section or in the transmission time. Okay, what in the transmitter whatever. तो ट्रांसमीटर के बारे में हम लोग जो भी डिस्कशन किए हैं उस पे हम लोग देखे हैं कि नॉर्मली जो भी सिग्नल्स मेरा जनरेट होता है इन द नेचर, और नेचुरली जो भी सिग्नल्स जनरेट होता है वो क्या होते हैं, वो किस तरीके का सिग्नल्स होता है. दो सिग्नल्स आर, हाँ बोलो दीपक. मैम सिग्नल एनालॉग होता है ना, जनरेट होता है. तो एग्जैक्टली, वेरी गुड. तो जो कुछ भी सिग्नल नेचुरली नेचर में जनरेट होता है, दो सिग्नल्स आर एनालॉग सिग्नल्स. बट वी आर यूजिंग such a technique where we need to convert this analog signal into a digital signal. So for this purpose, in the transmitter section, we need two blocks. Mainly we need two blocks. First one is a sampler. With the help of the sampler, we used to do sampling. And secondly, we need a quantizer. ठीक है, जो क्वांटाइजर क्या करता है, क्वांटाइजेशन करता है. हाँ, तो क्वांटाइजर का काम क्या है, क्वांटाइजर क्या करता है, क्वांटाइजेशन करता है. तो क्वांटाइज सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन, ये दो प्रोसेसेस होने के बाद एक एनालॉग सिग्नल जो है वो एक डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है. और जब हम लोग क्वांटाइजेशन करते हैं, जब हम लोग सैम्पलिंग करते हैं, तो हम लोग ऑब्वियसली उसका जो अंडर सैम्पलिंग का या फिर अलाइजिंग का जो प्रोसेस है, या फिर अलाइजिंग का जो प्रॉब्लम है वो अराइज ना हो, ये देखते हुए हम लोग सैम्पलिंग करते हैं. और इसको देखते हुए हम लोग जो मेरा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, उस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू को हम लोग उसके हिसाब से ही सेट करते हैं. ओके, उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, एक एनकोडर में डालते हैं. एक एनकोडर क्या करता है, उसको एक कोड वर्ड्स में कन्वर्ट करता है. और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमीटर सेक्शन में एक सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर यूज करते हैं. तो सॉरी, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर यूज करते हैं, जो कि क्या करता है कि जो बैंडविड्थ का जो रिक्वायरमेंट है, या फिर बैंडविड्थ का जो स्कैर्सिटी है हम लोग का, उसको हैंडल करने में हम लोग को मदद करता है. और एक क्लॉक पल्स होता है इन द ट्रांसमीटर सेक्शन, जिसके मदद से क्या होता है कि जो रेगुलर इंटरवल में, जो रेगुलर टाइम इंटरवल में हम लोग को सैम्पलिंग करना होता है, उसको वो कंट्रोल करता है. ठीक है, तो नेक्स्ट कम टू द पीसीएम ट्रांसमिशन पाथ सेक्शन. ठीक है, तो ट्रांसमिशन पाथ सेक्शन जो है, ट्रांसमिशन पाथ सेक्शन में क्या है, ऑब्वियसली ट्रांसमिशन पाथ सेक्शन में मीडियम होगा, और उसके साथ साथ पीसीएम ट्रांसमिशन पाथ में एक एक्स्ट्रा ब्लॉक या फिर एक एक्स्ट्रा चीज ऐसा होता है जिसके बारे में हम लोग को स्पेशली पढ़ना पड़ेगा. एंड व्हाट इज दैट, that is my regenerative repeaters. Okay, that is regenerative repeater. regenerative repeater जो है उसका मेन फंक्शन के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, तो हम लोग देखेंगे कि रीजनरेटिव रिपीटर क्या करता है, कि क्योंकि ये सिग्नल मेरा एक डिजिटल सिग्नल है, और हम लोग को ये भी पता है कि कोई भी सिग्नल जब प्रोपागेट करता है थ्रू एनी मीडियम, तो उसमें नॉइज का इंट्रोडक्शन होता ही है. तो नॉइज का अगर इंट्रोडक्शन होगा तो व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली, जितना ज्यादा नॉइज का इंट्रोडक्शन होगा, उसमें से उस सिग्नल में डिस्टॉर्शन का इंक्लूशन उतना ज्यादा होगा. तो डिस्टॉर्शन जितना ज्यादा होगा, उससे क्या होगा कि उस पर्टिकुलर सिग्नल का जो नेचर है, या फिर उस पर्टिकुलर सिग्नल का जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स में
चेंजेस आएंगे और वो जो उसका ओरिजिनल जो नेचर्स था या फिर ओरिजिनल जो भी क्राइटेरिया था वो क्राइटेरिया को वो खो देगा और एक दूसरे सिग्नल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरा जो टारगेट है कि मेरा फेथफुल ट्रांसमिशन का जो भी टारगेट है वो टारगेट मेरा अचीव नहीं होगा। तो फॉर दिस पर्पस ओनली वी यूज टू we use a block or we use a particular mechanism or particular circuitry that is known as regenerative repeater, जो क्या करता है एक certain distance में अगर हम लोग ट्रांसमिशन पाथ में उसको यूज करते हैं तो मेरा क्या हो जाता है कि वो ओरिजिनल सिग्नल को फिर से एक बार जनरेट करता है, उसमें जितना सारा डिफॉर्मिटीज हो चुका था उसको एक बार करके करेक्ट कर देता है। उससे क्या होता है मेरा जो सिग्नल था जिस हालत में वो सिग्नल को हम लोग ट्रांसमिट किए थे सेम कंडीशन में वो सिग्नल को हम लोग विद द हेल्प ऑफ रिसीविंग एंटेना एट रिसीवर सेक्शन उसको हम लोग रिसीव कर सकते हैं। ओके so let's see what is in the notes. The path between the PCM transmitter and PCM receiver over which PCM signal travels is called as the PCM transmission path. Obviously, पाथ क्या है एक रास्ता है और वो रास्ता कहां से कहां तक जाता है ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जाता है। तो पीसीएम ट्रांसमिशन पाथ भी क्या है कि पीसीएम ट्रांसमीटर से पीसीएम रिसीवर तक सिग्नल ट्रेवल करता है जिस पाथ में जिस रास्ता से उसको हम लोग बोलते हैं कि पीसीएम ट्रांसमिशन पाथ। The most important feature of PCM system lies in its ability to control the effect of distortion and noise when the PCM wave travels on the channel. तो PCM का जो टोटल सिस्टम है वो सिस्टम का जो एडवांटेज है या फिर जो मेन फीचर है या फिर मेन जो उसका क्या बोलेंगे मेन जो उसका चार्म है वो कहाँ पे है कि पीसीएम का जो पाथ है वो पाथ में लॉस बहुत कम होता है। और वो लॉस में क्या होता है कि जो लॉस कम होता है मतलब उसमें जो चैनल है या फिर जो सिग्नल है उस सिग्नल में नॉइस को या फिर जो भी डिस्टॉर्शन है उसको बहुत efficiently handle किया जाता है और during the travel or during the propagation of that PCM wave from its transmitter section to its receiver section, the distortion or the loss of the signal is minimum or negligible sometimes we may say. ठीक है, so PCM accomplishes this capacity by means of using a chain of regenerative repeaters as shown in the figure. Such repeaters are spaced close enough to each other on the transmission path. The regenerative performs three basic operations. और ये जो रीजनरेटिव ये जो हम लोग मतलब जो एकदम इनिशियल में पीसीएम का जो टोटल ब्लॉक डायग्राम हम लोग देखे थे उसमें भी हम लोग नोटिस किए थे कि जो मेरा ट्रांसमिशन पाथ है ट्रांसमिशन पाथ में एक सर्टेन डिस्टेंस के इंटरवल में क्या है कि मेरा रीजनरेटिव रिपीटर्स को लगाया जाता है या फिर उसको यूज किया जाता है। तो रीजनरेटिव रिपीटर में बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो रीजनरेटिव रिपीटर्स जो है उसमें बेसिक 3 ऑपरेशन होता है। फर्स्ट वन इज इक्वलाइजेशन, टाइमिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो ये जो 3 बेसिक काम है वो होता है मेरा इन द रीजनरेटिव repeaters. Okay, so let's see what are these 3 basic functions. देखो ये है मेरा रीजनरेटिव रिपीटर्स।
Hence each और इससे क्या होता है, ये जो बेसिक तीन फंक्शन होता है जिसमें है रीजनरेटिव परफॉर्मेंस, और जो तीन बेसिक फंक्शंस होता है जिसमें हम लोग देखते हैं इक्वलाइजेशन, टाइमिंग एंड डिसीजन मेकिंग, उससे बेसिकली क्या होता है कि हर एक रीजनरेटिव रिपीटर क्या करता है, रिपीटर्स मतलब रिपीट कर रहा है, जो सिग्नल है ओरिजिनल सिग्नल का जो फॉर्मेट है उसको वो रिपीटेडली जनरेट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है रीजनरेटिव रिपीटर्स। ओके, this improves the performance of PCM in presence of noise। उससे क्या होता है, ऑल्दो मेरा नॉइज होता है फिर भी उसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस मेरा अच्छा रहता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम, हियर वी कैन सी द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ रीजनरेटिव रिपीटर, जिसमें तीन ब्लॉक्स है। फर्स्ट वन इज एम्पलीट्यूड इक्वलाइजर, second is timing circuit, and third block here, this third block is decision making device। तो एम्पलीट्यूड इक्वलाइजर क्या करता है, बेसिकली अगर मेरा सिग्नल है, लेट्स सी, अगर मेरे पास एक डिजिटल सिग्नल है तो डिजिटल सिग्नल किस फॉर्मेट में होगा, ऑब्वियसली जब हम लोग उसको एनकोड कर रहे हैं पीसीएम ट्रांसमीटर में क्या हुआ है मेरा, अगर हम लोग देखेंगे मेरे पास एक सिग्नल था, जब जो सिग्नल मेरा नेचुरली जनरेट हुआ था वो सिग्नल था मेरा कुछ, सॉरी, वो सिग्नल था मेरा इस टाइप का एक सिग्नल, वो था कुछ मेरा एक तो ऐसा एक था मेरा ये एनालॉग सिग्नल। बट फिर हम लोग क्या किए, सैम्पलिंग किए और इक्वलाइजेशन किए, और आफ्टर सैम्पलिंग एंड इक्वलाइजेशन मुझे जो सिग्नल मिला वो क्या है, एक ऐसा सिग्नल मिला, ठीक है, एक ऐसा सिग्नल मिला। उसके बाद हम लोग इस सिग्नल को कोडिंग किए। तो अगर ये भी सिग्नल है या फिर कोई भी कोडेड सिग्नल है तो बेसिकली ये जो सिग्नल हम लोग देख रहे हैं इस सिग्नल का क्राइटेरिया क्या है, इसमें दो ही स्टेट है, या तो इसका एम्पलीट्यूड 0 है या तो इसका एम्पलीट्यूड कुछ भी है, मींस 1 है। तो ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इसका जो टॉप सेक्शन है, टॉप सेक्शन में कोई भी मतलब क्या बोल रहे हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई भी डिफॉर्मिटीज नहीं है, ये एकदम प्लेन है। तो या तो उसमें दो ही स्टेट है, या तो 0 या तो 1। लेकिन जब मेरा पीसीएम वेव डिस्टॉर्टेड हो जाता है तो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट हैपेंस कि जब मेरा डिस्टॉर्शन हो जाता है तो क्या है कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन एज वेल एज नीचे वाला पोर्शन, क्योंकि ये सेक्शन में तो डिस्टॉर्शन होना पॉसिबल है नहीं, अगर मेरा ये वाला वेव डिस्टॉर्टेड हो जाता है तो ये जो मेरा स्मूथ लाइन है, ये स्मूथ लाइन ऐसे नहीं होके ये हल्का हल्का ऐसा हो सकता है। और अगर इसमें डिस्टॉर्शन होगा तो क्या होगा, या तो इसका ये जो 1 वाला 0 वाला सेक्शन है इसमें थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे हो जाएगा, या तो 1 वाला सेक्शन में ऐसे ऐसे हो जाएगा, और जो इसका ओरिजिनल शेप और साइज है वो ओरिजिनल शेप और साइज बिगड़ जाएगा। तो देखो सेम चीज यहाँ पे हम लोग ड्राइंग किए हुए हैं कि 0 सेक्शन जो है, 0 सेक्शन में इस जगह पे इसमें भी देखो थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन आया है, यहाँ पे भी देखो थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन आया है, फिर 0 में भी थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन आया। ऑल्दो इसका ओरिजिनल शेप कैसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था स्मूथ, जो कि यहाँ पे हम लोग ड्रॉ किए हैं
होना चाहिए था ऐसा, लेकिन है मुझे मेरे पास ऐसा। तो दैट्स व्हाई द पीसीएम रीजेनरेटिव रिपीटर्स जो है, उस रिपीटर्स का जो इनपुट साइड है, इनपुट साइड में क्या है, दिस इज अ डिस्टॉर्टेड पीसीएम। ओके, जो इनपुट सेक्शन हम लोग देख रहे हैं, दिस इज अ डिस्टॉर्टेड पीसीएम, जिसपे हम लोग देख सकते हैं कि उसका 1 जो है उसका जो उसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे 1 है, वहां पे भी हम लोग डिस्टॉर्शन या फिर डिफॉर्मिटीज देख सकते हैं। जो उसका 0 सेक्शन है, उस पे भी हम लोग डिफॉर्मिटीज देख सकते हैं। अब एम्पलीट्यूड पहला ब्लॉक क्या है, फर्स्ट ब्लॉक इज माय एम्पलीट्यूड इक्वलाइजर। तो ऑब्वियसली इसका नाम से ही क्या पता चल रहा है कि जो इसका एम्पलीट्यूड सेक्शंस है या फिर एम्पलीट्यूड पोर्शंस है, उसको वो इक्वल करता है। क्यों? क्योंकि जो मेरा डिस्टॉर्टेड पीसीएम है, उसमें जो उसका एम्पलीट्यूड सेक्शन है, उस एम्पलीट्यूड सेक्शन में चाहे उसका एम्पलीट्यूड 0 हो या फिर 1 हो, थोड़ा बहुत डिफॉर्मिटीज है, जो कि वो इक्वल होना चाहिए था, उसमें वो इक्वालिटी अभी नहीं है। So that's why with the help of this amplitude equalizer, what we used to do, we used to flatten or we used to equal the amplitude portion of the distorted PCM wave. ठीक है, तो देखो उसके बाद क्या है, next is timing circuit and after that this is decision making device. तो देखो क्या वही एम्पलीट्यूड इक्वलाइजर का काम पहले हम देख लेते हैं नोट में, that in the block diagram of a regenerative repeater we can see that the amplitude equalizer shape the distorted PCM wave so as to compensate for the effect of amplitude and the phase distortion. ओके, तो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में अभी हम लोग देख लिए कि जो मेरा रीजेनरेटिव रिपीटर्स है, उसका जो एम्पलीट्यूड इक्वलाइजर है, वो क्या करता है कि उसका एम्पलीट्यूड में एज वेल एज फेज में अगर कोई भी डिस्टॉर्शन होता है, तो उस डिस्टॉर्शन को वो नलीफाई करता है। okay? Okay. So for the effect of the phase distortion, next is timing circuit. Obviously यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं this block, this is timing circuit. तो टाइमिंग सर्किट का ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा मैनेजमेंट होगा जो कि टाइम का मैनेजमेंट हो रहा है। ऑब्वियसली नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है कि ये जो टाइमिंग सर्किट होगा, इसमें कुछ टाइम मैनेजमेंट का बात है। तो देखो क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई भी डिजिटल सिग्नल के बारे में बात कर रहे हैं या फिर पीसीएम सिग्नल के बारे में ही अगर सपोज हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑब्वियसली यहाँ पे एक पल्सेस है कि नहीं, क्योंकि ये पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है, चाहे वो पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन हो, चाहे वो पल्स कोड मॉड्यूलेशन हो। तो देयर शुड बी अ ट्रेन ऑफ पल्सेस। तो अगर ट्रेन ऑफ पल्सेस इज देयर, excuse me, so if there is a train of pulses is there, so in that particular case what happened कि वहां पे एक सर्टेन टाइम इंटरवल में क्या होगा, पल्सेस मुझे मिलेगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग देख सकते हैं फॉर दिस काइंड ऑफ सिग्नल्स अ टाइमिंग इज वेरी मच नेसेसरी। ठीक है, जो कि क्या करता है कि पल्स को जनरेट करता है। जिस पल्स के अगेंस्ट में मेरा क्या है कि मेरा जो पीसीएम सिग्नल का जो पल्स है उसके साथ वो सिंक्रोनाइज करेगा, मींस उसका टाइम एक्सिस में या फिर उसका टाइम का जो मेरा क्या बोलेंगे, एक सर्टेन टाइम इंटरवल में जो पल्सेस उसका आना चाहिए। पल्सेस कहाँ पे, जो सैंपल्स है, जो सैंपल्स का पोजीशन जो है वो टाइमिंग एक्सेस में कहीं पे भी डिस्टॉर्शन उसका ना हो, इस चीज को देखने के लिए क्या है कि जो मेरा टाइमिंग सर्किट है, टाइमिंग सर्किट प्रोड्यूसेस अ पीरियोडिक पल्स ट्रेन व्हिच इज डिजायर्ड फॉर द इनपुट पीसीएम पल्सेस। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग जो पीसीएम को पल्स को जनरेट करते हैं, वहां पे मेरा एक ट्रेन ऑफ पल्सेस वहां पे होता था, तो उसके साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं कि with the help of the timing circuit we used to generate a train of pulse. Okay,
उसी चीज को यहीं पे भी लिखा गया है कि द टाइमिंग सर्किट प्रोड्यूसेस अ पीरियोडिक पल्स ट्रेन व्हिच इज derived from the input PCM pulses, and this pulse train is then applied to the decision making device. This decision making device uses the pulse train for sampling and equalized PCM pulses. The sampling is carried out at the instant where the signal to noise ratio is maximum. तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो मेरा डिसीजन मेकिंग सर्किट है वो डिसीजन लेता है, किसके बेसिस में डिसीजन लेता है कि जो मेरा टाइमिंग सर्किट है वो टाइमिंग सर्किट जो ट्रेन ऑफ प्रोसेस को जनरेट किया है उसके बेसिस में। मतलब बेसिकली इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो जैसे कि हम लोग एसके में देखे थे जो सिंक्रोनाइज डिटेक्शन जो था, सिंक्रोनाइज डिटेक्शन में क्या था, जो मेरा कैरियर था एक लोकली जनरेटेड कैरियर के साथ उसको हम लोग कैरियर को सिंक्रोनाइज करते थे और सिंक्रोनाइज करने के बाद जो मेरा ओरिजिनल सिग्नल था उसको हम लोग रिकवर करते थे। कुछ उसी टाइप का है, टोटल कॉन्सेप्ट सेम नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे जो मेरा ट्रेन पल्स ट्रेन जनरेट होता है वो पल्स ट्रेन के हिसाब से क्या होता है कि जो भी वहां पे करेक्शन, जो मेरा डिस्टॉर्टेड वेव है उस डिस्टॉर्टेड वेव में जो भी करेक्शन का जरूरत होता है वो करेक्शन करते हैं हम लोग, और वो करेक्शन कौन करता है विद द हेल्प ऑफ डिसीजन मेकिंग सर्किट। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग सर्किट ये डिसीजन लेता है कि विद द जिसका बेसिक जो ये है, मतलब क्या बोलेंगे उसका जो बेसिक एक तो डिसीजन मेकिंग सर्किट अगर डिसीजन लेगा तो किसके हिसाब से डिसीजन लेगा, उसको कैसे पता चलेगा कि ये जो सिग्नल है वो ओरिजिनली ऐसा था, उसका इस जगह पे पल्स होना चाहिए और इस जगह पे उसका पल्स नहीं होना चाहिए। ये जो काम है, ये जो पल्स का सप्लाई है, जिस सब पल्स के बेसिक्स में डिसीजन मेकिंग सर्किट डिसीजन लेगा कि सेप उसका ओरिजिनली कैसा था वो जानेगा, वो काम करता है मेरा टाइमिंग सर्किट। ओके, और उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग सर्किट क्या करता है, पहले सैम्पलिंग करता है और उसके बाद इक्वलाइजेशन करता है। The decision device makes the decision about whether the equalized PCM wave at its input has a 0 value or 1 value at the instant of sampling, obviously, and such a decision is made by comparing equalized PCM with a reference level called decision threshold। ठीक है, और यहाँ पे एक रेफरेंस लेवल जो है वो रेफरेंस लेवल का हम लोग काम करते हैं, या फिर रेफरेंस लेवल वहां पे सेट करना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि डिसीजन थ्रेशोल्ड, मतलब उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एट द आउटपुट ऑफ द डिसीजन डिवाइस वी गेट अ क्लीन पीसीएम सिग्नल विदाउट एनी ट्रेस ऑफ नॉइज। तो ऐसे जो मेरा पीसीएम का जो मेरा ये है क्या बोलेंगे, जो पीसीएम सिग्नल का जो मेरा नॉइज जो है उस नॉइज को सक्सेसफुली हैंडल किया जाता है, नॉइज को सक्सेसफुली कैंसिल आउट किया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है। ओके, सी दिस इज द डायग्राम कि अगर हम लोग देखेंगे, दिस इज माय डिस्टॉर्टेड पीसीएम सिग्नल, सी दिस इज माय डिस्टॉर्टेड पीसीएम सिग्नल, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसका 0 सेक्शन में भी डिस्टॉर्शन है, 1 सेक्शन में भी डिस्टॉर्शन है। और इसको उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, विद द हेल्प ऑफ टाइमिंग सर्किट से क्या करते हैं कि यहाँ पे देखो जो एरो हेड्स यहाँ पे बनाए गए हैं, हाँ, यहाँ पे जो एरो हेड्स बनाए गए हैं, अक्सर यहाँ पे जो एरो हेड्स बनाए गए हैं, क्योंकि हम पेंसिल से ड्रॉ किए थे तो
जो डायग्राम है थोड़ा क्या बोले, थोड़ा वोलाटाइल आया है। तो देखो यहाँ पे एक एरो हेड्स है, आई थिंक तुम लोग देख सकते हो, एरो हेड्स में 0 1 0 1 0 1 0 करके दिया हुआ है। तो जहाँ पे ये एरो हेड्स है मीन्स जहाँ पे उसको पल्स मिल रहा है, वहां से वो समझ रहा है कि इस जगह में उसको फेस चेंज करना है, या तो 0 से 1 में जाना है या तो 1 से 0 में जाना है। तो बेसिकली क्या है कि ये टाइमिंग एक्सिस में, ये जो टाइमिंग एक्सिस है, टाइमिंग एक्सिस में फेस चेंज करने में या फिर कहाँ पे फेस चेंज होगा ये डिस्टॉर्टेड सिग्नल का, अगर इसमें थोड़ा भी कोई भी डिस्टॉर्शन इंक्लूड हुआ है उसमें, तो उसको मदद करने में, वो डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकिंग सर्किट को एक्चुअली वो कहाँ पे फेस चेंज होना चाहिए ये डिसीजन लेने में डिसीजन मेकिंग सर्किट को हेल्प करता है कौन, timing circuit, by generating a train of pulse. Okay, and finally we get at the output of the decision making device or at the output of regenerative repeater a regenerated PCM wave. ठीक है, so this is the waveform of a regenerative repeater. Actually, the use of digital technique with analog signal is one of the fastest growing area in the communication for several good reasons. So this is all about my transmission part. तो रिसीवर जो है पीसीएम रिसीवर भी थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कशन आज कर देते हैं, ऑल्दो ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, फिर भी देखते हैं जितना डिस्कशन हो पाता है आज वो कर देते हैं। और जो रिमेनिंग सेक्शन होगा, रिमेनिंग सेक्शन को हम लोग नेक्स्ट डे का क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। ओके, so let's see the block diagram. So this is the block diagram of a PCM receiver, जहां पे इनकमिंग जो सिग्नल है वो क्या है, ऑब्वियसली इट्स अ पीसीएम सिग्नल प्लस नॉइज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनकमिंग सेक्शन में क्या दिया हुआ है, पीसीएम प्लस नॉइज सिग्नल। ठीक है, उसके बाद जो पहला ब्लॉक है, पहला ब्लॉक इज अ रीजनरेटर, और वो रीजनरेटर के अंदर क्या है, यहाँ पे एक सिंक्रोनाइजिंग टाइमिंग सर्किट दिया हुआ है, जिस टाइमर दिया हुआ है जो क्या है सिंक करने के लिए बना हुआ है, और जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है, सैंपल फ्रीक्वेंसी। एफएस क्या है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक, कितने फ्रीक्वेंसी में मेरा जो ओरिजिनल सिग्नल था वो सैंपल हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या है, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर। पहले हम लोग क्या किए थे, ट्रांसमीटर सेक्शन में हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग ट्रांसमीटर सेक्शन में जो कुछ भी करते हैं, जो मेरा रिसीवर सेक्शन है, रिसीवर सेक्शन में हम लोग उसका एग्जैक्ट जो ऑपोजिट थिंग्स है वो ऑपोजिट थिंग को हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम है कि ट्रांसमीटर सेक्शन में क्योंकि हम लोग सीरियल टू पैरेलल टू सीरियल कन्वर्शन किए थे, सो यहाँ पे इन द रिसीवर सेक्शन वी नीड टू डू we may say that we must need to do a serial to parallel conversion. तो सेम यहाँ पे भी हम लोग सीरियल टू पैरेलल कन्वर्शन किए, एंड सीरियल टू पैरेलल कन्वर्शन करने के बाद उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट ब्लॉक है दैट इज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्शन। क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल था वो जिस फॉर्मेट में जनरेट हुआ था वो एक एनालॉग सिग्नल था, जिसको हम लोग with the help of सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन, जिसको हम लोग क्या किए थे, एक डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किए थे। तो उस डिजिटल सिग्नल से फिर से हमको उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना है, और जिसके लिए हम लोग को फिर से एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का जरूरत पड़ता है, या फिर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्शन करने का हम लोग को जरूरत पड़ता है। ओके, तो सेम चीज यहाँ पे भी हम लोग किए करेंगे, एंड दैट इज D2A कन्वर्शन इज नीडेड। उसके बाद क्या है, एक सैंपल एंड होल्ड सर्किट। एक सैंपल एंड होल्ड सर्किट से हम लोग क्या करेंगे, सैंपल एंड होल्ड सर्किट से फिर से उसको
क्वांटाइजेशन का जो भी प्रोसेस था उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट चीज को हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। एंड फाइनली एक लो पास फिल्टर, जो मेरा लास्ट ब्लॉक है वो क्या है कि एक एलपीएफ है। तो विद द हेल्प ऑफ ए लो पास फिल्टर हम लोग क्या करेंगे कि जो मेरा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, जो कि मेरा मैसेज सिग्नल है, उस लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल को हम लोग पास कराएंगे, और जो मेरा अननेसेसरी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स है वो अननेसेसरी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, सो दिस इज द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए पीसीएम रिसीवर। इसके अंडर में थोड़ा बहुत हम बोल देते हैं पीसीएम। देखो इन द ब्लॉक डायग्राम टाइमिंग कभी भी कट सकता है, 1 मिनट से भी कम टाइम बचा हुआ है। सो इन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए पीसीएम रिसीवर और अच्छा तुम लोग थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है, समझा दिए हम, थोड़ा पढ़ लेना। और यहाँ पे देखो ये है मेरा सेक्शन, और दिस इज माय वी कैन से दैट दिस इज द ब्लॉक वेवफॉर्म। ठीक है, वेवफॉर्म के बारे में हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे कि कैसे ये रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सिग्नल इन द फिगर। सो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, और क्लास कभी भी कट सकता है, तो तुम लोग मूडल में अटेंडेंस दे देना 12 बजे तक।